नमस्कार। पहाड़ प्रभात में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आज संविधान दिवस समारोह को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित होगा कार्यक्रम। कांग्रेस ने बनाई दूरी, टीएमसी आरजेडी डीएमके भी नहीं होगी शामिल। शीतकालीन सत्र में किसान और महंगाई पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस। सोनिया गांधी के घर हुई बैठक में रणनीति तैयार। दिल्ली के बॉर्डर पर जारी आंदोलन को 1 साल पूरा। आंदोलन की वर्षगांठ पर महापंचायत आज। दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनकारियों की भीड़ जुटना शुरू। जिद पर अड़े आंदोलनकारी नेता, 29 नवंबर को दिल्ली में होगा ट्रैक्टर मार्च। राकेश टिकैत ने अभी आंदोलनकारियों के दिल्ली बॉर्डर्स पर जमे रहने की कही बात। आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे सीएम मनोहर लाल। केंद्रीय कैबिनेट से तीनों कृषि कानून रद्द करने के फैसले के बाद होगी पहली मुलाकात। हिमाचल प्रदेश में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। जानकारी दें कि हिमाचल बीजेपी कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज दिन भर अलग अलग विषयों पर मंथन होगा, रिपोर्ट तैयार होगी, फिर हाईकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इस पर दिन भर जनता टीवी आपको अपडेट करेगा। प्रदेश की शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों की तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 17 से 27 दिसंबर तक चलेंगी। इन परीक्षाओं का आयोजन सुबह के सत्र में 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। इस पर भी विस्तार से आपको जानकारी दें। स्नोफॉल से निपटने के लिए शिमला जिला प्रशासन की तैयारी। डीसी ने सभी विभागों के साथ बैठक कर तैयार किया प्लान में आगामी बर्फबारी के दौरान होने वाली समस्याओं से निपटने की हुई तैयारी। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को उपचुनाव में मिली हार के बाद बुधवार से मंथन शुरू हुआ और बुधवार को छोटी टोली की बैठक हुई, यानी कि बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि हमारे पुख्ता सूत्रों के अनुसार चारों के चारों सीटों पर आखिर बीजेपी की हार के क्या कारण रहे, उन पर चर्चा हुई। एक नहीं कई कारणों से दरअसल उपचुनावों में हार मिली, ये बैठक में सामने आया। मंडी लोकसभा सीट पर भितरघात हार का मुख्य कारण रहा। साथ ही मंडी में वीरभद्र फैक्टर ने भी बीजेपी को परास्त किया है, ये भी बात निकलकर सामने आई। साथ ही बैठक में चर्चा, मंडी में टिकट पर पुनर्विचार हो सकता था। साथ ही जुब्बल खाई में भी टिकट आवंटन से पार्टी चूक गई, ये भी बात निकलकर सामने आई। आरक्यू फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में अपनों ने ही पार्टी को दगा दिया और प्रभारी मंत्रियों का भी कमजोर प्रदर्शन चर्चा का विषय इस बैठक में बना। कुल्लू में मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के कमजोर प्रदर्शन पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि लाहौल स्पीति से मंत्री रामलाल मारकंडा के लीड न दिला पाने पर भी चर्चा हुई है। वरिष्ठ मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर कहा, चूंकि इस पर भी मंथन। कुछ विवादित बयानों के घाटे नफे क्या रहे, इस पर भी विचार विमर्श इस बैठक में किया जा रहा है। अर्की में खफा नेताओं से भी नुकसान की बातें निकलकर सामने आई है। फतेहपुर में टिकटार्थी पूर्व राज्यसभा सांसद कृपाल परमार की नाराजगी भी बड़ी वजह मानी जा रही है। बलदेव शर्मा को टिकट देने जैसे कई कारणों पर भी हार का कारण आंका गया है। तो 2 दिनों तक दरअसल ये बैठक चली। पहले दिन कोर ग्रुप की बैठक, दूसरे दिन विस्तारित कोर ग्रुप की, आज एक और बड़ी बैठक। इससे जुड़ी हुई जानकारी आपको देने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से। बीजेपी कार्य समिति की बैठक आज आखिरी दिन है और आपको बता दें कि पहले दिन छोटी टोली कोर ग्रुप की बैठक हुई, फिर विस्तारित कोर ग्रुप की और आज कार्य समिति की बैठक। जेपी नड्डा वर्चुअली इस बैठक को संबोधित करेंगे। बुधवार को दरअसल आपको बता दें कि छोटी टोली की बैठक हुई थी, मंगलवार को विस्तारित कोर ग्रुप की मीटिंग हुई। ये भी आपको जानकारी दे दें कि 3 दिवसीय बैठक की रिपोर्ट तैयार होगी, फिर आलाकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जनता टीवी बुधवार से इस खबर से आपको अपडेट कर रहा है और आज आपको बता दें कि कार्य समिति की बैठक होने वाली है। बैठक का आज आखिरी दिन। हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, बुधवार, मंगलवार और आज इस बैठक का आखिरी दिन। आज कहा यह भी जा रहा है कि जेपी नड्डा इस बैठक को वर्चुअली संबोधित करेंगे।
बिल्कुल, देखिए ठीक 10:30 बजे जेपी नड्डा जो है वो इस सत्र का उद्घाटन जो है वो करेंगे और 10:30 बजे ये कार्य समिति की बैठक जिसका आज आखिरी दिन है, आज इसका आगाज होगा और आज भी पीटर हाउस में इसी तरह से सभी पदाधिकारी, सभी बड़े नेता जो हिमाचल के बड़े चेहरे हैं, तमाम वो नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री जो अनुराग ठाकुर है वो आज भी भाग नहीं ले पाएंगे। ये तस्वीर पिछले कल ही साफ हो गई थी, लेकिन सौदान सिंह जो है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सौदान सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इस पूरी जो बैठकें हो रही हैं इसमें लगातार भाग ले रहे हैं बीते कल से। आज ये माना जा रहा है कि हार के बाद पहली बार कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह से इंटरेक्शन जो है जेपी नड्डा की रहेगी, क्योंकि उनका गृह राज्य है हिमाचल प्रदेश, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि आज कुछ बड़ी चीजें जो है वो उनकी तरफ से सुनने के लिए मिलेंगी। वहीं हार के मंथन को लेकर लगातार जिस तरह से मंथन किया जा रहा है बीते 2 दिनों से, ये देखा जा रहा है कि कई तरह की खामियां, कई तरह की चीजें जो है वो निकलकर सामने आई, चाहे वो भीतर घात हो, चाहे वो ओवर कॉन्फिडेंस की अगर बात हो, अति आत्मविश्वास जिसे कहा जा रहा है, इन जैसी चीजों को साथ साथ ये भी माना गया कि कांग्रेस की तरफ से भी कि कांग्रेस के जो वीरभद्र सिंह हैं वो फैक्टर कहीं ना कहीं इस बार ज्यादा हावी रहा है भाजपा के ऊपर। यही बड़ी वजह है कि 3-4 कारणों से हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सत्ता में रहते हुए भी हार यहाँ पर हुई है। ऐसे में ये आई ओपनर है, इस तरह की बयानबाजी जो है वो आ रही है सामने, इस तरह के बयान जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं कि इससे सचेत रहना चाहिए और सबक लेना चाहिए कि आने वाले चुनावों में किस तरह से जो है वो अब जीत की राह आसान बनाई जाए। कार्यक्रम जो है वो छेड़े जाएंगे। अभी जो जयराम सरकार है 27 दिसंबर को उनके कार्यकाल के 4 साल जो है वो पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में महासंपर्क अभियान जो है वो छेड़ा जाना है। आगे के क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, किस तरह से पन्ना प्रमुख ने काम जो है वो किया है या नहीं किया है, तमाम चीजों की जानकारी जो है वो आज सीधे तौर पर जेपी नड्डा के साथ जो है वो साझा की जाएगी कि किस तरह का मंथन जो है ये बीते 2 दिनों से यहाँ पर किया गया और आज तीसरा दिन है। आज पूरा दिन व्यस्त रहने वाला है। ये मान के चलिए कि 5 से 6 बजे तक ये बैठक जो है वो चलने वाली है, जिसमें सभी का उद्बोधन जो है वो इसमें रखा गया है, सभी की स्पीच इसमें रखी गई है और उसके बाद क्या निकलकर सामने आता है ये थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल विकास, और देखिए क्योंकि तमाम दर्शकों को हम ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि क्या क्या कारण रहे, क्योंकि आपने भी एक्सक्लूसिव बातचीत रणधीर शर्मा से की थी, उन्होंने भी कई बातें यहाँ पर जनता टीवी के साथ साझा की और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आलाकमान को जब ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो संगठन या फिर सरकार के कुछ मंत्रियों पर गाज गिर सकती है, हालांकि उसको कहने में भी समय है। विकास, निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि बीते कल भी ये जो खबरें निकलकर सामने आ रही, जो सूत्र हमारे कहते हैं कि अंदर बैठकों में किस तरह की चर्चा की जा रही है, इसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को फ्री हैंड देने की बात जो है वो कही जा रही है, यानी कि उनको बोल्ड डिसीजन यहाँ पर लेने होंगे। इस तरह की पैरवी संगठन की तरफ से भी की गई है। हाईकमान भी यही चाहता है कि मुख्यमंत्री आगे आए और आकर सीधे तौर पर ऐसे लोग जिन्होंने भीतरघात किया है, हिमाचल प्रदेश के भाजपा संगठन के अंदर जो है भीतरघात हुआ है और बड़े स्तर पर भीतरघात हुआ है, ऐसे में वो लोगों की लिस्ट भी बनाई गई है जिन्होंने काम नहीं किया। वो उन लोगों की लिस्ट भी बनाई गई है जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया है, प्रत्याशी के खिलाफ काम किया है। ऐसे में उपचुनावों में हार किस तरह से हो गई, किस तरह से पन्ना प्रमुख ने काम किया, क्या मंडलाध्यक्षों की रिपोर्ट है, क्या जिला अध्यक्षों की रिपोर्ट है, तमाम चीजें जो है ये साझा की गई है। एक रिपोर्ट जो है वो बना ली गई है और अभी कुछ चीजें उसमें रहती हैं। आज की बैठक के बाद वो रिपोर्ट भी बना ली जाएगी और उसके बाद ये रिपोर्ट बनाकर केंद्र की जो हाई कमान है उसको वहां पर भेजा जाएगा और हाई कमान को इसके ऊपर आखिरी फैसला लेना है। लेकिन राज्य के भीतर क्या बदलाव किया जाना है, क्या संगठन के अंदर बदलाव करने की आवश्यकता है, क्या सरकार के अंदर बदलाव की आवश्यकता है, इन तमाम चीजों के लिए अब कहा गया है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो अब इसके ऊपर कोई आखिरी फैसला लें और तुरंत से तुरंत और जल्दी से जल्दी कड़े फैसले यहाँ पर लिए जाए, ताकि एक मैसेज जाए, एक मैसेज उस संगठन के कार्यकर्ता को भी जाए कि अगर पार्टी की खिलाफत की जाती है तो किस तरह से अनुशासनहीनता का जो परिणाम है वो क्या रहेगा। हिमाचल प्रदेश में अनुशासनहीनता इतने बड़े स्तर की आज से पहले नहीं देखी गई और इस तरह से अब संगठन भी यही चाह रहा है कि तालमेल जो है जिसमें कहीं कमी अगर रह गई है तो उसे दूर किया गया और ऐसे में जनता के बीच जाकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियां किस तरह से पहुंचाएं, सटीक तरह से पहुंचाएं, इन तमाम चीजों को लेकर अब विस्तार से चर्चा जो है इस बैठक में भी आज भी की जाएगी और आज तय हो जाएगा कि किन किन लोगों को क्या क्या जिम्मेवारियां यहाँ पर दी हैं और आने वाले दिनों में क्या कार्यक्रम जो है वो रहने वाले हैं। विकास, आप इस खबर पर दिन भर नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज
बैठक का आखिरी दिन है और रिपोर्ट सौंपी जाएगी आला कमान को और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि अब आगे जिन्होंने भीतरघात किया उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, किस तरह से संगठन आगे बढ़ेगा, किस तरह से आगामी कार्यक्रमों पर रणनीति सरकार बनाने जा रही है। तो चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की एक बड़ी अहम जानकारी से मुखातिब करवाते हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने दरअसल बड़ा फैसला किया है, डेटशीट जारी की है। किसकी डेटशीट जारी की ये भी बताएंगे कि शीतकालीन स्कूलों वाले जो एग्जाम्स होने वाले उसको लेकर डेटशीट जारी की गई है और तीसरी, पांचवी, आठवीं की 18 दिसंबर से परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक एग्जाम्स होंगे। तो कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य है और मास्क सबसे ज्यादा जरूरी। एंट्री गेट पर भी चेकिंग परीक्षार्थियों की जाएगी। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर चंबा से बताने जा रहे हैं। चंबा में भालुओं का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तस्वीरें देखिए, भालुओं की दहशत से दरअसल डर का माहौल है, लोग दहशत में हैं। दिन दिहाड़े भालुओं की चहलकदमी देखी जा रही है। फुल स्क्रीन में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ताकि आप आसानी से देख सकें। स्क्वायर भी कर दिया गया है। भालुओं का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है क्योंकि चंबा में भालुओं का आतंक है। लोगों में भी दहशत का माहौल, लोग डरे हुए हैं और लगातार वन विभाग से शिकायत की जा रही है कि इसका समाधान किया जाए। तो इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर शिमला से ही है। डीसी शिमला ने दरअसल सभी विभागों के साथ बैठक की है। बैठक में बर्फबारी को लेकर तैयारियों में प्रशासन को आदेश दिए गए हैं। सभी जिला प्रशासन की तरफ से सभी विभागों को आदेश दिए गए हैं कि आगामी प्लान तैयार किया जाए। अगर बर्फबारी होती है तो किस तरह से जागरूकता अभियान चलाना है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। शिमला को 5 सेक्टरों में बांटने के आदेश डीसी ने दिए हैं। आदित्य नेगी ने शिमला डीसी ने दरअसल सभी विभागों के साथ बैठक की। सड़क सुविधाएं पहले से तैयार रखने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा अगर सड़क बंद हो जाती है तो तुरंत तत्काल प्रभाव से जेसीबी और कौन सी मशीनें ग्राउंड पर तैनात रखनी है, संबंधित विभागों को आदेश दिए गए हैं। मेरी सहयोगी किरण यादव इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। किरण, बर्फबारी को लेकर इस बार पहले से ही डीसी शिमला यानी कि जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सभी विभागों के साथ बैठक की गई, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, सर्दियों का सीजन शुरू होते ही शिमला जिला प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुट गया है और बर्फबारी के चलते सभी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए पीडब्ल्यूडी, आईपीएच के अलावा और भी अलग अलग विभागों के साथ बैठक हुई है और जाहिर तौर पर बैठक में अलर्ट रहने के लिए निर्देश जारी किए ताकि इमरजेंसी वाली परिस्थितियों में सभी कामों के लिए सुनिश्चित किया जा सके। और बचत भवन में शिमला उपायुक्त आदित्य नेगी ने ये बैठक की है। इसके अलावा आपको अगर ये बता दें, सर्दियों में आग वाली घटनाओं से बचने के लिए भी जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। तो यहाँ पर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं और उसके अलावा संबंधित विभागों को भी, सभी विभागों को अलर्ट रहने के पहले से ही आदेश दिए हैं कि पहले से तैयारियां पूरी रखिए। शुक्रिया किरण यादव इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर है, डीसी शिमला आदित्य नेगी ने सभी विभागों के साथ बैठक की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गिरिपार क्षेत्र में मारपीट और बहसबाजी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पुरानी रंजिश के कारण 2 महिलाओं की तेज धार हथियार से खूनी झड़प हो गई, जिसके चलते एक महिला गंभीर रूप से घायल भी हुई और जमीन पर खून ही खून नजर आया। आपको ये भी बता दें कि महिला की पहले बहसबाजी हुई, फिर गाली गलौज चली और फिर तेज धार हथियार से एक दूसरे को मारने का प्रयास किया गया, जिसमें कि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो चुकी है। और तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। हिमाचल
से इस तरह की तस्वीर सामने आई है जो कि चौंकाने वाला मामला है और इसको लेकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जांच पुलिस विभाग की तरफ से शुरू कर दी गई है। पुलिस स्टेशन पुरवाला के अंतर्गत जामना गांव में एक महिला के साथ मारपिटाई हुई है जो कि नाहन अस्पताल में उपचाराधीन है। तो इसमें उसके बयान पे हमने अभियोग पंजीकृत किया है और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो आरोपी हैं उनको भी हमने पुलिस हिरासत में लिया है और फर्दर जांच हमारी एज पर लॉ जारी रहेगी। अभी इनिशियल तौर पर कोई स्थानीय रास्ते को लेके हल्का सा विवाद है और कुछ कूड़ा डालने को लेके भी शायद कुछ ऐसी बहस हुई है, परंतु अभी क्योंकि इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है, जैसे जैसे आगे जांच आगे बढ़ेगी तो और पहलू इसमें उजागर होंगे। तो पांवटा साहिब से तस्वीरें कल सामने आई थी, जहां इन तस्वीरों के पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश थी। तेजधार हथियार से किस तरह से एक महिला ने दूसरी महिला पर वार किया, साथ में बाकी महिलाएं भी थी। हैरान कर देने वाला ये पूरा मामला है कि देवभूमि हिमाचल, जहां पर कहा जाता है कि भोले भाले लोग रहते हैं, वहां पर इस तरह की तस्वीरें सामने आना, महिलाएं आपस में किस तरह से लड़ाई कर रही है, हैरान कर देने वाला है। और तेजधार हथियार से किस तरह से एक महिला दूसरी महिला पर वार कर रही है, हैरान और परेशान कर देने वाली तस्वीरें। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरे मामले की जांच शुरू की जा चुकी है और जांच पड़ताल के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बबीता राणा एसपी इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ी हुई हैं। बबीता राणा जी, क्योंकि अब हैरान कर देने वाला एक किस्सा है, पांवटा साहिब से तस्वीरें आपने भी देखी होगी, तमाम दर्शकों को अभी भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर महिलाएं एक दूसरे पर किस तरह से वार कर रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई शुरू की जा चुकी है, कहां तक आपकी कार्रवाई पहुंची? देखिए, ये थाना पुरवाला के अंतर्गत जामना क्षेत्र का घटना है। ये परसों रात इसकी हमें इंफॉर्मेशन आई थी। तुरंत ही कार्रवाई करते हुए इसमें एफआईआर जो है संबंधित धाराओं में पंजीकृत की गई है और साथ ही पिछले कल जो है जो इसमें दो लेडीज जो घास काटने को लेके ये झगड़ा हुआ है, उन्हें अरेस्ट किया जा चुका है। तो आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है। ठीक है, तो आगामी कार्रवाई जारी है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बबीता राणा एसपी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनकी तरफ से कहा गया कि महिला को अरेस्ट किया गया है और आगामी कार्रवाई अब जारी है। नाहन में पौराणिक संस्कृति को संजोए रखने के लिए पहाड़ी संस्कृति उत्सव 2021 का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के मद्देनजर हिमजनक सांस्कृतिक मंच और वरिष्ठ नागरिक कल्याण सोसाइटी ने बैठक का आयोजन किया। हिमजनक सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष कंवर सिंह नेगी ने बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन 26 नवंबर को किया जा रहा है और इसमें विभिन्न सांस्कृतिक दल लोक संस्कृति को प्रदर्शित करेंगे, जिसमें की अलग अलग झलक देखने को मिलेगी। आज हम यहाँ पे इस बैठक में आए हैं जिसमें हिमजन कल्याण संस्कृति मंच के मेंबर्स हैं। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी नाहन में हमारी बनी है, इसके मेंबरान हैं। हम दोनों सोसाइटीज़ मिलजुल करके भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सौजन्य से एक कार्यक्रम करवा रहे हैं जिसका हमारा टाइटल है पहाड़ी सांस्कृतिक उत्सव। और साथ में जो हमारे स्वर्गीय श्री मोहन लाल अग्रवाल जी था, उनको श्रद्धांजलि देंगे इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में पारंपरिक लोक नृत्य, जिसमें हमारा तलवार डांस शामिल है, जिसमें हमारा जौनसारी नृत्य शामिल है, एक ग्रुप आ रहा है। एक हमारा बाउनल का है जो पारंपरिक सिरमौरी लोक संस्कृति को यहाँ पेश करेगा। फुटपाथ क्यों बनाए जाते हैं? चलने के लिए ना, इसलिए जब यही फुटपाथ आफत बन जाए तो क्या कीजिएगा। हम बात हमीरपुर शहर के बीचों बीच नादौन चौक की कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, सड़क के पास बनाए गए फुटपाथ पर आवाजाही करना लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। यही नहीं, फुटपाथ पर बनाए गए स्टेप से राहगीर एकदम से गिर भी पड़ते हैं और लगाई गई टाइलें फिसलन भरी होने से दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं जहां पर एक महिला चलते हुए गिर गई। बल्कि एक नहीं बल्कि कई लोग यहां पर चलने से
गिर भी जाते हैं और उन्हें चोटें भी आती हैं। वीरवार सुबह के समय फुटपाथ पर जा रही एक महिला गिर गई और महिला को उपचार के लिए स्थानीय दुकानदारों ने अस्पताल भी पहुंचाया। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि फुटपाथ निर्माण के समय बनाए गए स्टेप और फिसलन होने की शिकायत पीडब्ल्यूडी विभाग से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से अब समस्या गहराती जा रही है। अर्की स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रदेश भर में 10वें स्थान और राष्ट्रीय स्तर पर 411वें पायदान पर पहुंच चुका है। नगर पंचायत के अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने सभी लोगों को स्वच्छता सर्वेक्षण में 10वां स्थान हासिल करने पर बधाई दी। पिछले साल अर्की जहां 18वें स्थान पर था, पूरे देश में 620वें पायदान पर था। अध्यक्ष ने इसका श्रेय सफाई कर्मचारियों को दिया और कहा कि आगे भविष्य में हम सभी मिलजुल कर अर्की को स्वच्छता में अच्छे मुकाम पर ले जाएंगे। विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में के अलावा पूरे देश में जो सर्वेक्षण कराया गया था स्वच्छता के लिए 2021 का, उसमें नगर पंचायत अर्की को 10वां स्थान मिला है हिमाचल प्रदेश में। और अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो हम 411वां नंबर पे हमारी रैंकिंग आई है, जो कि गत वर्ष हम 620वें नंबर पे थे। लगभग हम 209 अंकों का जो हमारा पायदान जो हम ऊपर आए हैं, ये सभी लोगों का सहयोग, जो घर घर से कूड़ा उठाते हैं, गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग करते हैं, इन सभी सफाई कर्मियों का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। जनजातीय जिला किन्नौर में बुधवार रात अचानक सोशल मीडिया पर देश के पहले मतदाता मास्टर श्याम सरन नेगी के देहांत की झूठी अफवाह फैलाई गई। इसके बाद प्रशासन ने तुरंत इसका खंडन करते हुए सोशल मीडिया पर फैली गई अफवाह को सख्त कार्रवाई करने को लेकर कहा कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसी किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के पहले मतदाता बिल्कुल स्वस्थ हैं और वो अपने निवास स्थान पर अपने परिवार के साथ कुशल मंगल है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।